आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 पार्ट 8 आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और वो भी लघु यानी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन दिया है आपके किताब में, उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अपनी किताब का पेज नंबर 36 यानी 36 नंबर पेज देख सकते हैं। उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें पहले हम लोग समझते हैं और फिर आपका 37 यानी 37 नंबर पेज में 3 क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो ये हमारे जो 4, 3, 7 क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। और यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, What is the author trying to achieve through his speech? लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वे अपने भाषण के द्वारा क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आंसर में है कि द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज बाय हिज स्पीच। लेखक अपने भाषण से निग्रो लोगों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में श्रोताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लेखक चाहते हैं कि जितने भी निग्रो हैं वे सभी इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर मेरी बातों को सुने। He also wants to attract the listener towards the piteous condition of the Negroes. वह सुनने वालों को निग्रो की दयनीय स्थिति को आकर्षित करना चाहते हैं। यानी कि जो लोग भी उनकी बातों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग मेरी बातों के द्वारा जाने कि निग्रो जाति के लोग कितने पिटिबल कंडीशन, कितनी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, कितने खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं। कौन? नेग्रो लोग। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन है और इसके आंसर दिए गए हैं। नीचे इसके हिंदी भी लिख दिया गया है कि अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है कोई शब्द समझने में तो हर एक वर्ड का उसमें हिंदी लिख दिया गया है। तो उसको आप फेयर में नहीं लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो हिंदी नहीं लिखा जाता है, बस समझने के लिए है कि जब भी आपको समझ में ना आए कि हिंदी में इसको अंग्रेजी क्या कहेंगे, फिर आंसर है उसका हिंदी क्या होगा, तो टोटल बात नीचे लिख दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ग्रेट ओरेटर? क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान ओरेटर है? ओरेटर मतलब होता है संचालक। क्या वो एक महान संचालक हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, यू आर क्वालिटीज ऑफ ग्रेट ओरेटर, एक महान संचालक के क्या गुण होते हैं? मतलब क्या आपकी नजर में मार्टिन लूथर किंग जो है वो एक महान संचालक हैं? और आपके अनुसार, अब मार्टिन लूथर किंग को हटा दीजिए, अब आपके अनुसार बताइए कि एक महान संचालक का क्या गुण होता है। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ज हिज पीपुल टू डू? मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं, अपने लोगों से क्या निवेदन करते हैं, क्या चीज करने के लिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहला कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक ओरेटर है, एक संचालक है, एक संचालक के क्या क्या गुण होने चाहिए, और मार्टिन लूथर किंग लोगों से क्या कहने का कोशिश करते हैं। 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा यस, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर। मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान संचालक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है कि आई थिंक ए ग्रेट ओरेटर, मैं सोचता हूं कि एक महान संचालक वह है, इज ए स्पीकर हु हेल्ड्स ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द लिस्टनर, जो अपनी बातों से सुनने वाले को बेचैन कर दे। मतलब मुझे लगता है कि संचालक वो है कि जब वो कुछ बोले तो उसकी बातों को सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाए, एक्साइटेड हो जाए कि क्या बोल रहा है ये। एंड इन्फ्लुएंसेस देयर माइंड, और उससे लोग प्रभावित हो जाएं, उसकी बातों से लोग क्या हो जाएं, क्योंकि भाषण सबको ही देता है लेकिन सभी के भाषण से सब लोग प्रभावित नहीं होते हैं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके भाषण में दम होता है, जब वो बोलेगा तो लोग उसकी बातों को सुनते भी हैं और उसके बताए गए बातों को मानकर आगे बढ़ते भी हैं। ए ग्रेट ओरेटर हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर हार्ट,
अबाउट द टॉपिक। एक महान ओरेटर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि सुनने वाले के दिल पर अपने टॉपिक को छाप दे। यानी कि जब वो अपनी बातों को कहे तो सुनने वाला उस बात को पूरी तरह से अपने हार्ट पर, अपने दिल पर ले ले, उस चीज को पूरे ध्यान से सुने, ऐसा बोलना चाहिए। मार्टिन लूथर urged his people to fight for the freedom, rights and justice of the Negroes। मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से निगरों की स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय के लिए लड़ने के लिए आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने देश के लिए स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय के लिए आप लोग क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। तो 3 प्रश्न। पहला प्रश्न का उत्तर क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो क्या है, एक महान संचालक है। दूसरा प्रश्न, एक महान संचालक का गुण क्या होना चाहिए कि उसकी बातों को लोग ध्यान से सुने और सुनने के बाद उसकी बात को माने भी, अपने दिल से सुने पूरे, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी तरह सुन रहे हैं। और तीसरा बात, क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो अपने लोगों से स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार के लिए लड़ने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज देयर प्लेज, उनकी प्रतिज्ञा क्या है। प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा। मार्टिन लूथर किंग की क्या प्रतिज्ञा है, बार बार वो प्रतिज्ञा लेते हैं ना, अब क्या प्रतिज्ञा है तो देखिए, देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड, उनकी प्रतिज्ञा है हमेशा आगे बढ़ते रहना, एंड नेवर टू टर्न बैक, और कभी भी पीछे नहीं दिखना है, पीछे नहीं मुड़ना है, हमेशा आंदोलन की तरफ आगे बढ़ते रहना है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं है, अंटिल दे गेट देयर राइट, जब तक उनके अधिकार नहीं मिलेंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे। एंटिल दे विल मार्च फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस एंड गो अहेड, और वे मार्च तब तक करेंगे, तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें आजादी और न्याय नहीं मिलेगा। जब तक उन्हें आजादी और न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करते रहेंगे, मार्च एहीड। मार्च एहीड मतलब होता है आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, यही वो प्रतिज्ञा है। और चौथा प्रश्न है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर्स टॉक अबाउट, लेखक जो है बात करता है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस की, ये क्या है। तो ट्रायल्स मतलब होता है परीक्षण। ट्रायल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आजकल आप एक शब्द सुनते होंगे, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल चल रहा है मतलब उसका क्या चल रहा है, परीक्षण चल रहा है कि कब तक ये पूरा पूरा लोगों पे काम करना शुरू कर दे। ट्रिब्यूलेशंस मतलब होता है कलेश, कलह, कलेश और कलह समझते हैं ना, मारपीट। तो परीक्षण और कलेश के बारे में लेखक किन परीक्षण और कलेशों की बात करता है, वो कौन सा परीक्षण है, कौन सा कलेश है जिसके बारे में बात करता है बार बार, तो कहेंगे द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। Author talks about the hardship and torments people had to suffer when they raised their voices against injustice and discrimination। Injustice मतलब होता है अन्याय और discrimination मतलब होता है भेदभाव। तो लेखक किसका बात करता है, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों के कष्ट और पीड़ाओं के बारे में लेखक के परीक्षण और कष्टों का सामना करना पड़ता है। मतलब इसके माध्यम से लेखक का कहना है कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं, हम किसके खिलाफ परीक्षण और कलेश की बात कर रहे हैं, तो वो है अन्याय और भेदभाव। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए पेज नंबर 36 के। पेज नंबर 37 पे देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, दिस इज आवर होप, यह मेरा विश्वास है। व्हाट इज होप, वो विश्वास क्या था। लेखक बार बार कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो पूछा जा रहा है वो विश्वास क्या था, कौन सा विश्वास है उनको, ठीक है। तो इसके भी आंसर देखिए नीचे लिख दिए गए हैं और इसका हिंदी भी लिख दिया गया, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, अमेरिका एक महान देश बनेगा, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सच होना चाहिए। मतलब एक महान देश अमेरिका कब बन सकता है, क्या होना चाहिए, जब वहां से भेदभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। सारा चीज का हिंदी इंग्लिश सब लिख दिया गया है। तीसरा है कि वाई एंड व्हेन विल दे टैंक द अलमाइटी, वे सर्वशक्तिमान को क्यों और कब टैंक देंगे। मतलब कि जो भी अमेरिका में गोरे लोग हैं जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो अन्य निग्रो जाति को शक्ति कब देंगे, ताकत कब देंगे, तो इन्हीं सब पे बातें हैं।
तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पे। आप लोग किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 38 में 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 9 के अंतर्गत आएगा इसी वीडियो में। तो पार्ट 9 में हम क्या करेंगे कि 5 क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बड़ा सा है, इसका अर्थ भी नीचे लिख दिया गया है। इससे आप लोग रुक रुक कर, आपको अर्थ नोट्स में नहीं लिखना होता है, केवल समझने के लिए दिया गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और इसका एक लास्ट पार्ट जो है जिसमें हम लोग समरी पढ़ेंगे, चैप्टर का समरी, तो उसमें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।